हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि हमारा मन कैसे शुद्ध होगा, मन को कैसे शुद्ध करें। बहुत लोगों का यह प्रश्न होता है, मेरे मन में सही विचार नहीं रहता है, गंदे विचार आता है, तो मैं इस मन को कैसे शुद्ध करूं। तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि हम मन को कैसे शुद्ध करें। तो मन को शुद्ध करने से पहले सबसे पहले हमें अन्न को शुद्ध करना होगा। हमारे मन को शुद्ध करने से पहले हमारे अन्न को शुद्ध करना होगा, क्योंकि अन्न से बनता है मन, मन से अन्न नहीं बनता है, अन्न से बनता है मन। तो अन्न को शुद्ध हम कैसे करें। भगवान भगवद गीता के 3 अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भी मुझे अर्पण किए बिना ग्रहण करते हैं, खाते हैं, वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो पाप खाने से हमारा मन शुद्ध नहीं होगा। जब हम शुद्ध अन्न खाएंगे तभी हमारा शुद्ध मन बनेगा। तो अन्न में अनेक प्रकार के कर्म पाप निवास करते हैं, लेकिन अन्न को शुद्ध हमें बनाना है तो बहुत सरल तरीका है, उसे हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को अर्पण करें। भगवान कृष्ण को अर्पण करें, क्योंकि वो ही समस्त वस्तु के, समस्त लोकों के वास्तविक भोक्ता या मालिक हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। मैं समस्त यज्ञों के भोक्ता हूँ और मैं समस्त लोकों के मालिक हूँ। तो भगवान कृष्ण को जो कुछ भी हम बनाते हैं उसे सबसे पहले अर्पण करें। भगवान को अर्पण करने से वह शुद्ध अति शुद्ध हो जाता है, महाप्रसाद बन जाता है। जिस प्रकार जल को आप छानते हो तो कचरा अलग हो जाता है और शुद्ध जल अलग हो जाता है, उसी प्रकार भगवान को अर्पण करने से उसमें से पाप अलग हो जाता है और शुद्ध प्रसाद उसमें रह जाता है। तो अगर हम शुद्ध प्रसाद ग्रहण करेंगे तो हमारा तभी शुद्ध मन बनेगा। तो व्यक्ति को चाहिए कि प्रतिदिन अपने घर का ही भोजन करना चाहिए। कृष्ण प्रसाद खाना ही, सिर्फ कृष्ण प्रसाद खाने पर एक दृढ़ प्रतिज्ञ रहना, अटल रहना, ये भक्ति का बहुत बड़ा अंग है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भक्त केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करता है तो कृष्ण कहते हैं यहाँ मेरा एक भक्त रहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ऐसा कहते हैं कि जो भक्त केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते हैं तो कृष्ण कहते हैं कि यहाँ पर मेरा एक भक्त रहता है। तो व्यक्ति को कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, अपने घर में ही कुकिंग करना चाहिए, अपने घर पर ही कुकिंग कर करके, शुद्ध भाव से कुकिंग करके, हाँ, कि मैं भगवान के लिए बना रहा हूँ, इस भाव से कुकिंग करके दाल रोटी सब्जी जो भी आप बनाए हैं एक 2-4 कटोरी में रखिए, एक थाली में रखिए, कटोरी थाली के ऊपर कटोरी में रखिए, 1 गिलास पानी रखिए, सभी में एक एक तुलसी डालिए और भगवान श्री राधा कृष्ण के सम्मुख उसे प्रस्तुत कीजिए। भगवान के सामने 10 मिनट रखिए। और आप बहुत मंत्र नहीं जानते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र एक बार बोल सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपके प्रेम पूर्वक इस अर्पण की गई वस्तु को भगवान निश्चित रूप से ग्रहण कर लेंगे और आपको शुद्ध प्रसाद मिलेगा। और 10 मिनट के बाद उसे आप उठा लीजिए, प्रणाम करके उठा सकते हैं और उसे प्रसाद के रूप में सब लोग ग्रहण कर सकते हैं। तो इस पद्धति से हमारा अन्न शुद्ध हो जाएगा और अन्न शुद्ध हो जाएगा तो हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर हम अन्य स्थानों अलग अलग वस्तुओं को हम
खाते रहेंगे। जो शुद्ध, पहली तो वस्तु शुद्ध नहीं है और दूसरा बनाने वाला शुद्ध नहीं है। अगर हम इन वस्तुओं को खाते रहेंगे तो हमारा पेट तो भर जाएगा, लेकिन हमारा मन शुद्ध नहीं होगा। पेट भर जाएगा लेकिन हमारी मन शुद्ध नहीं होगा। हमारी मन जो है अनेक अनेक प्रकार के गलत विचारों में भ्रमण करता रहेगा और हम शुद्ध होने में हमको बहुत समय लग सकता है और बहुत बड़ा हमारा नुकसान है। तो मन को हमें शुद्ध बनाना अधिक आवश्यक है। तो कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना ही एक तपस्या है। सिर्फ हिमालय पर जाकर ठंडी को सहना ही शारीरिक तपस्या है, ऐसा नहीं है। कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करना है, भगवान का महाप्रसाद ही ग्रहण करना है, ऐसा व्यक्ति अपने आप में एक अटल रहे और कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करे, तो ये भी एक बहुत बड़ी तपस्या है। और तपस्या से हम शुद्ध होते हैं, भोग से शुद्ध नहीं होते हैं, हम तपस्या से शुद्ध होते हैं। तो हमें अगर अपने मन को शुद्ध अति शुद्ध बनाना है तो हमारे अन्न को शुद्ध बनाना होगा, और हमारा अन्न शुद्ध हो गया तो हम हमारा मन को शुद्ध बना सकते हैं। हरे कृष्णा।